देश, दिल्ली, ब्रह्मपुरी वार्ड 229। नमस्कार मित्रों, मैं ही नहीं, हिंदुत्व के कई पुजारी, कट्टर सनातनी अक्सर आपसे एक अनुरोध करते हैं कि जातीयता और क्षेत्रीयता का बंधन तोड़कर एक हो जाएं, सशक्त हो जाएं और सुरक्षित रहें। पर शायद मेरी बात का आप पर उतना असर ना होता हो, क्योंकि मैं हिंदुत्व और भाजपा का एक छोटा सा चेहरा हूँ। लेकिन आज सनातन के सबसे बड़े चेहरे हमारे बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे पर बड़ी दृढ़ता और स्पष्टता से अपनी बेबाक राय रखी है। अगर इसके बाद भी हम एक नहीं हुए तो हमारा पतन निश्चित है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि मान लो कोई हमारी बहन बेटी को हमारी आंखों के सामने उठाकर ले जाए तो कैसा लगेगा। जिस बच्ची को हमने फूलों की तरह पाला और पोसा हो, उस सुकुमार को कोई देहाती दरिंदा अपनी दरिंदगी का शिकार हमारी आंखों के सामने बनाए तो कैसा लगेगा। जिस देश में रहकर 40 साल रहकर पाई जोड़कर हमने अपना मकान और दुकान बनाया हो और 20 लोग आकर उसे लूट कर ले जाए तो सोचो कैसा लगेगा। जिस आन बान शान और इज्जत के लिए हमारे पुरखे ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया हो, जिस रामायण, राम, गीता, कृष्ण के लिए हमने अपना सर्वस्व बलिदान दिया हो, हमारी आंखों के सामने हमारी देवी के मंदिर से कोई देवी की मूर्ति बाहर फेंक दे तो सोचो कैसा लगेगा। मैं आज देश, दिल्ली और स्पेशली अपने ब्रह्मपुरी वार्ड 229 से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कभी बांग्लादेश जैसी घटना भारत में घटित हो, और होंगी, अगर हम एक नहीं हुए तो होंगी, और हम सबके साथ ऐसा हुआ जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हुआ है, जो अतीत में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुआ, तो सोचो कैसा लगेगा। मेरा अनुरोध है कि एक हो जाएं, सशक्त हो जाएं और मजबूत होकर सुरक्षित हो जाएं। कोई दरिंदा आपकी और आंख उठाकर, आपकी बहन बेटी की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता, छूना दूर की बात है। और ये बांग्लादेश का मॉडल है ना, ये कोई नया नहीं है। ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर के रास्ते बांग्लादेश और भारत में बहुत जल्द पहुंचेगा अगर हम एक नहीं हुए। अगर हम आज भी जातियों के बंधन को तोड़कर एक नहीं हुए, क्षेत्रीयता के बंधन को तोड़कर एक नहीं हुए, तो फिर भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। क्या होगा अगर आपकी 4 गलियां कुछ समय बाद बन जाएगी लेकिन आपका मकान सुरक्षित रहे। क्या होगा अगर आपका सीवर ओवरफ्लो है और उसका समाधान में थोड़ा समय लगता हो लेकिन आपके खून का ओवरफ्लो नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लोकतंत्र में आपका सबसे मजबूत हथियार आपका वोट है, जिस पर सेंध लगाने के लिए देशद्रोही और हिंदू विरोधी तरह तरह के स्वांग रचते हैं। कोई सुंदरकांड करा के अपने आप को हिंदू साबित करता है, कोई रुद्राभिषेक करा के अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के लोग शाहीन बाग में खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, तो उनके ये सारे स्वांग की हवा निकल जाती है। जब उन्हीं की पार्टी के लोग आपके क्षेत्र को भीषण दंगों में झोंकते हैं, तब कोई भी ये तथाकथित नेता अपनी पार्टी और नेताओं के विरोध में नहीं आता। आपकी गलियां 4 दिन बाद बन जाएगी, आपके मकान सुरक्षित रहेंगे। आपका सीवर ओवरफ्लो है लेकिन आपके खून का ओवरफ्लो नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। 2020 के भीषण दंगों में एकमात्र आपका विधायक था जो दंगों के हॉटस्पॉट से निकलकर आपके क्षेत्र में आकर क्षेत्र को भीषण दंगों की आग में झोंकने से बचाया। वरना कल्पना करो ये पूरा क्षेत्र किस तरह दंगाइयों से घिरा हुआ है। मेरा आपसे पुनः अनुरोध है, मेरे अनुरोध को छोड़ो, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के अनुरोध को मानकर एक हो जाएं, सशक्त हो जाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।